हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का इम्पॉर्टेंट नोट। मैं गारंटी से कह सकती हूँ अगर आप इस नोट्स को पूरे तरीके से पढ़ लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं ना, तो आप 110% इस चैप्टर के पूरे सॉल्यूशन को ईजिली कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट ऑफ इनकम अंडर दिस हेड। फर्स्ट, इनकम फ्रॉम डिविडेंड। अब मतलब अभी का ये जो रूल है 2022-23 जो असेसमेंट ईयर है, इसके लिए डिविडेंड पूरी तरीके से टैक्सेबल है। इसके पास्ट ईयर में 1920 के टाइम पे जो डिविडेंड का अमाउंट चाहे वो जितना भी मिले वो एग्जेम्प्ट होता था, बट अब ऐसा रूल चेंज हो चुका है। इनकम फ्रॉम डिविडेंड पूरी तरीके से टैक्सेबल होगा। सेकेंड है कैजुअल इनकम लाइक लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस, कार्ड गेम, बैटिंग हॉर्स एक्सेट्रा। थर्ड है हमारा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। फोर्थ है हमारा रेंट रिसीव ऑन लेटिंग आउट मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल मेरे पास घर है और मैं बहुत सारा मेरे पास सामान है, तो उसको अगर मैं रेंट पे देती हूँ, मतलब ये मेरा कोई बिजनेस नहीं है, बट ऐसे ही मैंने खाली पड़ा था तो रेंट पे दे दिया, तो उससे जो इनकम होगी वो हमारा अदर सोर्स के अंदर आएगा। फिफ्थ पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। याद रखना, सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है। सिक्स पॉइंट है हमारा अनडिस्क्लोज इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। ऐसी इनकम जिसके बारे में जवाब ना दिया जा सके कि वो इनकम हमारे पास आई कैसे, वो अनडिस्क्लोज कहलाती है। सेवेंथ पॉइंट है हमारा सैलरी ऑफ एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो भी नेता नापाड़ी होते हैं उनकी इनकम को हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल करते हैं। और इनका जो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सैलरी ऑफ पार्लियामेंट को, जो पार्लियामेंट के लोगों को जो भी भत्ता यानी कि अलाउंस मिलता है, दैनिक भत्ता ना, वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री होता है, वहाँ उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगा जाता। 8 पॉइंट है हमारा फीस ऑफ डायरेक्टर इफ़ ही इज़ नॉट एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। डायरेक्टर की फ़ीस अगर वो खुद उस कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय नहीं, बस ऐसा गया और उसने काम कर दिया, इसके लिए उसके इनकम मिली, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की आ जाएगी। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, रेंट पे लेकर के फिर से रेंट पे दे देना। मैंने कोई घर को रेंट पे लिया है और उसको फिर मैंने रेंट पे दोबारा चढ़ा दिया, और इसमें से हमको कुछ एक्सपेंस माइनस की जाती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 10th है हमारा फैमिली पेंशन आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की डेथ होने के बाद जो भी फैमिली को पेंशन वगैरह मिलता है ना, वो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। 11th है एनी कैश गिफ्ट एक्सीडिंग 50,000 फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन, द एंटायर अमाउंट इज़ टैक्सेबल। अगर कोई भी अनरिलेटेड पर्सन है जिसको हम नहीं जानते, उससे अगर हमको कैश गिफ्ट मिलता है ना, तो वो पूरा अमाउंट ही हमारा टैक्सेबल हो जाता है। 12th पॉइंट है हमारा गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव इज़ एग्जेम्प्ट। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि रिलेटिव कौन होते हैं, कितना गिफ्ट दे सकते हैं और क्या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 13 पॉइंट है हमारा इनकम रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी। उसमें से हम लेस एक्सपेंसेस को माइनस कर सकते हैं, एक्सपेंस हमारा मतलब डिडक्ट कर सकते हैं। 14 पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। 50% टैक्सेबल एंड 50% एग्जेम्प्ट। इसको हम समझते हैं क्या क्या बोल रहा है। अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है और वो लेट हो जाता है तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। 15 पॉइंट है हमारा एग्जामिनर फीस, जिसमें से हम एक्सपेंस को माइनस कर सकते हैं। 16 है हमारा इंटरेस्ट रिसीव ऑन अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ओनली ऑन दोज पार्ट विच इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय नॉट एम्प्लॉयर। यहाँ पर जो भी कर्मचारी का अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो भी मतलब उसने इन्वेस्ट किया होगा ना, उससे जो भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की अदर सोर्स के अंदर आएगा। 17 पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। अगर तुमको इनकम टैक्स रिफंड आ रहा है तो वो तो अदर सोर्स दूसरे पार्ट का है, ठीक है, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे जो इंटरेस्ट तुमको मिल रहा है, अगर वो लेट हो गया और उस पर अगर तुमको कुछ भी इंटरेस्ट मिला है तो वो हमारा अदर सोर्स का पार्ट हो जाएगा। 18 है हमारा डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी फुल्ली टैक्सेबल। फॉरेन कंपनी फुल्ली टैक्सेबल डिविडेंड है। ओके, अब आता है हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के अंदर हमारा दो चीज़ आता है, एक आता है बॉन्ड और दूसरा आता है डिवेंचर। सिक्योरिटी को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी और एक नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक टैक्स फ्री और दूसरा लेस टैक्स। और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हम प्राइवेट सिक्योरिटी भी कह सकते हैं, वो भी टैक्स फ्री और लेस टैक्स दो टाइप्स की रहती है। तो फर्स्ट है हमारा टैक्स फ्री और टैक्सेबल। गवर्नमेंट सिक्योरिटी टैक्स फ्री या टैक्सेबल क्या रहेगी, तो फर्स्ट है जो टैक्स फ्री है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री ही रहेगी, चाहे उसमें अमाउंट दिया हो या उसमें रेट दिया हो क्वेश्चन में, तो ये पूरी तरीके से टैक्स फ्री रहेगी। और लेस टैक्स,
लेस टैक्स का याद रखना है कि जो अमाउंट दी हो, अगर तुमको क्वेश्चन में कोई भी इंटरेस्ट की अगर आपको अमाउंट दी होती है तो वो ग्रॉस अप नहीं करेंगे हम, ठीक है, मतलब उसको ग्रॉस अप नहीं किया जाता। और अगर रेट दी हो तो उसको भी ग्रॉस अप नहीं किया जाता। और नॉन गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सिक्योरिटी के बारे में, अगर वो टैक्स फ्री है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट किसी भी सिक्योरिटी को टैक्स फ्री नहीं कर सकती, नॉन गवर्नमेंट, ठीक है। तो उसके लिए मतलब इसका कहना ये होता है कि टैक्स फ्री हमारे लिए एक सिक्योरिटी तब बनती है जब उसका पेमेंट हमारी इंस्टीट्यूट या प्राइवेट सिक्योरिटी वाली कंपनी ने पहले ही कर दिया हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब अमाउंट दिया हो इंटरेस्ट का, जब अमाउंट दिया हो तो आपको ग्रॉस अप करना है, और चाहे रेट दिया हो तो भी इंटरेस्ट को ग्रॉस अप करना पड़ेगा, ठीक है। और लेस टैक्स के बारे में अगर हम बात करें तो लेस टैक्स के लिए इंटरेस्ट जो है, अगर अमाउंट दी होगी तो इंटरेस्ट ग्रॉस अप होगा, और रेट दी होगी तो ग्रॉस अप नहीं होगा। आपको सिंपल ट्रिक बताती हूँ इसको याद करने का। गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, टैक्स फ्री है, तो पूरी तरीके से टैक्स फ्री, कोई ग्रॉस अप नहीं, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो उसको ग्रॉस अप करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अमाउंट या जो भी रेट दिया हुआ है उसी को हम सॉल्व करके लिख देंगे, उसमें कोई ग्रॉस अप नहीं किया जाएगा। और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी की याद रखना है, जो टैक्स फ्री अगर नॉन गवर्नमेंट है तो पूरी तरीके से ग्रॉस अप होगा, चाहे वो अमाउंट दो दिया हो चाहे वो रेट दिया हुआ। और लेस टैक्स में आपको याद रखना है, अमाउंट दिया होगा तो ग्रॉस अप करेंगे, और अगर रेट दिया होगा तो ग्रॉस अप नहीं करेंगे। बस आपको इतना ही चीज़ याद रखना है, आपको टैक्स फ्री और लेस टैक्स क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा, तो आपको इतना ज़्यादा उस टॉपिक में घबराने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट के लिए टैक्स फ्री, लेस टैक्स में नो ग्रॉस अप, नॉन गवर्नमेंट के लिए टैक्स फ्री में पूरी तरीके से ग्रॉस अप, और लेस टैक्स के लिए एक में ग्रॉस अप और एक में नॉट ग्रॉस अप। तो अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, ग्रॉस अप किया कैसे जाता है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 90। अब आता है हमारा टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ऐसी कुछ सिक्योरिटी है जो पूरी तरीके से टैक्स फ्री होती है। तो फर्स्ट है हमारा 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, फिर सेकेंड है 12 ईयर नेशनल प्लांट सर्टिफिकेट, थर्ड है हमारा पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट 5 ईयर्स के लिए, फिर है हमारा स्पेशल बियरर बॉन्ड्स, फिर फिफ्थ है नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980, सिक्स्थ है हमारा पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली ये होता क्या है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर अगर आपका सिंगल अकाउंट है, मतलब कोई जॉइंट अकाउंट नहीं है, तो आपको 3500 रुपीज़ तक एग्जेम्पशन मिलती है। अगर आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में अगर 4000 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला है तो आपको 3500 का एग्जाम्प्ट मिल के सिर्फ आपको टैक्स 500 रुपीज़ के अमाउंट पे ही देना है। और अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो उस केस में आपको 7000 रुपये तक एग्जाम्प्ट है। सेवेंथ है हमारा इनकम ऑन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। फिर अब हम बात करने जा रहे हैं जो लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो हमने देखा था उसकी डिटेल के बारे में। तो लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती क्या है, नो टैक्स एट सोर्स इज़ डिडक्टेड TDS, नो टैक्स एट सोर्स डिडक्टेड मीन TDS ऑन दिस सिक्योरिटी। इन सिक्योरिटी पर कोई भी टैक्स नहीं काटा गया है। अगर हम दूसरे वर्ड में बोले तो द इंटरेस्ट शैल नॉट बी ग्रॉस अप, ठीक है। थर्ड है हमारा टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ए कंपनी कैन नॉट मेक द इंटरेस्ट ऑन इट सिक्योरिटी टैक्स फ्री, द टैक्स ऑन द इंटरेस्ट इज पेड बाय द इशूइंग इंस्टीट्यूट। समझ में आया? कोई भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी अपने इंटरेस्ट को टैक्स फ्री नहीं कर सकती। अगर तुमको वो टैक्स फ्री करके दे रही है इसका मतलब उसने कहीं ना कहीं तुम्हारे हिस्से का टैक्स को पहले ही पे कर चुका है, तो इसके अमाउंट को हम ऑलवेज ग्रॉस अप करते ही हैं। फोर्थ है हमारा लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। द अमाउंट ऑफ टैक्स इज डिडक्टेड बाय द कंपनी एट सोर्स विच मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू सिक्योरिटी होल्डर्स। मीन्स आपको जिस समय आपको इंटरेस्ट पे किया जा रहा है उसी समय आपका टैक्स वहाँ पे काट लिया जाता है। तो यहाँ पास भी हमने देखा था एक को क्रॉस अप करना है और एक को क्रॉस अप नहीं करना है। अब आता है हमारा रिलेटिव का पॉइंट। रिलेटिव कौन कौन होंगे हमारा, पहला खुद एक एसएससी, फिर एसएससी की वाइफ स्पाउस ऑफ एसएससी, सेकंड सिस्टर और ब्रदर ऑफ एसएससी, और सिस्टर और ब्रदर ऑफ स्पाउस ऑफ एसएससी, एसएससी की वाइफ का कोई भाई बहन हो, ठीक है, सिस्टर और ब्रदर ऑफ एसएससी पेरेंट्स, ठीक है, फिर लीनियल एसिडेंट ऑफ एसएससी मतलब अब पूर्वज, दादा, दादा के दादा, पौत्र पर पौत्र, है ना, ऐसा जो हमारा एक सीरियल चलता आता है वो अगर वो कुछ हमको दिए है ना तो वो हमारे रिलेटिव के अंदर आएगा।
और सेम लीनियल एसिडेंट ऑफ स्पाउस ऑफ एसेस्टी, मतलब वाइफ की पत्नी के भी दादा परदादा जो भी रहेगा वो भी रिलेटिव के अंदर आएगा। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि फियोंसे मतलब जिससे हमारी शादी होने वाली है मंगेतर, वो हमारे रिलेटिव के अंदर नहीं आता है, और कज़न हमारे रिलेटिव के अंदर नहीं आता है। मतलब आपके चाचा जी या बड़े पापा जी आपके रिलेटिव्स के हैं, लेकिन आपके जो चाचा के बेटे हैं या बड़े पापा के बेटे हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे। फिर अब आता है हमारा अलाउड डिडक्शन। आपको जो भी इनकम हुए उसमें से आप क्या क्या डिडक्शन को अलाउ कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते। तो पहला है अलाउड डिडक्शन के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, एक्सपेंस सच एज कमीशन ऑन कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट पेड टू बैंक और अदर पर्सन इज़ डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। मतलब जो हम कमीशन देते हैं बैंक को इंटरेस्ट वगैरह को कलेक्ट करने के लिए, वो हमारा अलाउड है। ठीक है। सेकेंड है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ आर डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर इन्वेस्टमेंट, याद रखना, इन सिक्योरिटीज़ नॉट डिविडेंड। सिक्योरिटीज़ के लिए जो हम इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लिए हैं उस पर इंटरेस्ट हमारा डिडक्टेबल होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट रिसीव बाय रीलेटिंग आउट मशीनरी प्लांट और बिल्डिंग, जिसमें से हम क्या क्या एक्सपेंस को माइनस कर सकते हैं, रिपेयर एक्सपेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस और डेप्रिशिएशन। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन आपको जितना भी अमाउंट मिलेगा उसमें से आपको 1/3 ऑफ अमाउंट रिसीव, जितना भी अमाउंट मिला उसका 1/3 या फिर 15,000, दोनों में से जो भी कम होगा आप उसकी टोटल अमाउंट टोटल फैमिली पेंशन में से माइनस करोगे और जो बचा हुआ अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। यानी आपको 1/3 ऑफ अमाउंट रिसीव और 15,000 दोनों में से किसी एक की डिडक्शन आपको यहाँ पास मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इनकम फ्रॉम सब लेटिंग ऑफ प्रीमिसेस। Out of such income, rent paid to the actual landlord and other related expense will be deduct and remaining amount will be taxable। सेम वही पॉइंट है कि अगर हम रेंट पे देते हैं या रेंट पे लेकर रेंट पे देते हैं तो उसमें से जितना भी एक्सपेंस हुआ है या फिर हमने जो रेंट पे किया है, मतलब हमने तो रेंट पे लेकर रेंट दिया, मतलब हमको तो रेंट पे करना पड़ेगा, वो अमाउंट आपकी डिडक्शन के लिए अलाउ है। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा डिडक्शन फॉर एक्सपेंस फ्रॉम डिविडेंड इनकम। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने डिविडेंड इनकम के लिए एक्सपेंस फ्रॉम डिविडेंड इनकम, तो अगर आपने कोई इंटरेस्ट लिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। ये वाला पॉइंट को ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। ठीक है। और सेकंड, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि बैंक कमीशन ऑन डिविडेंड इज़ नॉट डिडक्टेबल। आपको बैंक कमीशन ऑन इंटरेस्ट सिक्योरिटी तो मिल रहा है, बट आपको डिविडेंड पे अगर आप कोई सा भी पेमेंट कर देते हैं डिविडेंड को कलेक्ट करने के लिए तो वो अमाउंट डिडक्टेबल नहीं होगी। फिर आता है हमारा डिसअलाउड डिडक्शन, ऐसे डिडक्शन जिसको हम अलाउ नहीं करते। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड आउटसाइड इंडिया इफ़ नो टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड एट सोर्स। सेकेंड पॉइंट है हमारा पेमेंट मोर देन 10,000 या 35,000 विच हैज़ बीन पेड इन कैश और अदर देन एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। 10,000 हमारा कैश में पेमेंट हुआ है या फिर 35,000 रुपये इलेक्ट्रॉनिक मोड में अगर पेमेंट हुआ है तो वो अमाउंट डिडक्टेबल नहीं होगी। थर्ड पॉइंट है हमारा एक्सपेंस और लॉस इन कनेक्शन विद लॉटरी, गैम्बलिंग और एग्जाम्पल। अगर हम एग्जांपल देखें, अगर हमने कोई लॉटरी ख़रीदी, हमारा लग भी गया, हम जीत भी गए, उसमें से अगर हम लॉटरी के एक्सपेंस को माइनस करेंगे जो हमने टिकट ख़रीदा है तो वो अलाउ नहीं होगी। और अगर हमको कोई लॉस होता है तो वो लॉस भी यहाँ पास अलाउ नहीं होगी, चाहे वो गैम्बलिंग से हो, सट्टा जुआ, जो भी ताश गेम, तो वहाँ के जो भी लॉसेस होंगी वो हम माइनस नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट है हमारा द एक्सपेंसेस incurred in maintaining horse for horse race is allowed only for the owner in computing profit from horse race। मतलब जो भी घोड़ा रेस होता है ना, तो अगर उसमें से उसको इनकम मिल रही है और घोड़ा मतलब रखता है खुद, जो उसका ओनर है उसके रख रखाव पे और जो उसका ख्याल रखता है, उसको खाना पीना बाकी चीज़ें घोड़े का सेवा करता है ना, तो वो अमाउंट जितना भी खर्च आया है ना उस पर, वो सिर्फ ओनर के लिए अलाउ है, बाकी अदर पर्सन के लिए अलाउ नहीं है। फिर अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ देख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपका बेस को क्लियर करेगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर हमको क्वेश्चन में इनकम फ्रॉम इंडिया मिलेगा, एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, तो वो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड के अंदर कंप्यूट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसको। सेकेंड पॉइंट है हमारा इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस
जिसमें से एक्सपेंस अलाउ होगा ओनली फॉर ओनर से, तो मैंने अभी आपको बताया ही है, बट कितना, अप टू इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस ओनली। अगर आपको 2 लाख रुपए की इनकम हुई है और अगर आपका एक्सपेंस 2,10,000 रुपये का है तो आप 2,10,000 रुपये माइनस नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए ही आपको डिडक्शन मिलेगी। थर्ड पॉइंट है हमारा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का सॉल्यूशन ओनली ग्रॉस अमाउंट पर किया जाता है, नेट अमाउंट पर नहीं किया जाता। कभी भी आपको क्वेश्चन में पढ़ोगे ना तो आपको जहाँ पे नेट लिखा होगा ना तो उसको आपको ग्रॉस अप करना है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि हमेशा ग्रॉस अमाउंट पर की जाती है, नेट अमाउंट पर नहीं की जाती, इसीलिए नेट अमाउंट को ग्रॉस अप करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, सिक्योरिटी का मतलब होता है बॉन्ड्स और डिवेंचर, यहाँ डिविडेंड नहीं आता। अगर क्वेश्चन में टैक्स फ्री, लेस टैक्स और रिसीव 3 वर्ड दिया रहेगा, या तो वो आपको क्वेश्चन में टैक्स फ्री लिखेगा या लेस टैक्स लिखेगा या फिर रिसीव्ड लिखेगा, लॉटरी रिसीव्ड, ठीक है, तो वहाँ पास अपन को ग्रॉस अप करना है। बाकी कुछ भी क्वेश्चन में आपको ग्रॉस अप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ डिविडेंड रिसीव्ड होगा या नेट डिविडेंड दिया होगा तो भी हम ग्रॉस अप नहीं करेंगे, क्योंकि डिविडेंड को हम सिक्योरिटीज़ के अंदर नहीं लेते हैं। फिफ्थ है हमारा, हॉर्स रेस लॉटरी और ऐसी इनकम जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती उस पर 30% टैक्स कटता है। इसको ग्रॉस अप करने के लिए एक्चुअल अमाउंट रिसीव मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 70, ये इसका फॉर्मूला है, क्योंकि 30% तो टैक्स कट गया, तो जब हम ग्रॉस अप करेंगे लॉटरी वगैरह की अमाउंट को ना तो ये 70 नीचे डिवाइड में आएगा। 6 पॉइंट है हमारा, कमीशन फॉर कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट अलाउ होगा, कमीशन फॉर कलेक्शन ऑफ डिविडेंड अलाउ नहीं होगा। और कमीशन क्वेश्चन में जो भी बोला होगा उस पर कैलकुलेट होगा, एंटायर अमाउंट पर नहीं, क्योंकि हम अक्सर ऐसा करते हैं ना कि पहले टोटल अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद जितना भी परसेंट कमीशन का बोला रहता है उसमें से उसको निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आपको कमीशन जिस भी पॉइंट पर दिया होगा उसी पॉइंट पर निकलेगा। फॉर एग्जांपल आपको लिखा होगा कि कमीशन ऑन इंटरेस्ट ऑन दैट, तो आपको सिर्फ उसी पर्टिकुलर चीज़ पर ही आपको इंटरेस्ट निकालना है कमीशन का, बाकी कहीं पास भी नहीं निकलेगा। 7th है हमारा, कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति, डिविडेंड जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो भी आपको डिविडेंड मिलेगा वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो आज का ये चैप्टर मैं यहीं पास क्लोज़ करती हूँ, इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन